So hey guys, good morning. How are you? I hope you all are fine and doing good. Myself Abhishek Sanu and welcome to Abhishek Sanu Blogs. So guys, it's 4 p.m. in the evening. I'm starting this blog. Basically tomorrow is my test and I haven't prepared yet. So I decided to complete my whole syllabus tonight. Or after that you will see my score at the end. So let's start and get into the video. सो गाइज इट्स 4 PM इन द इवनिंग और यहाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सरफेस केमिस्ट्री 1 शॉट उम्मीद 1 से, जो कि सर्वेस सर से मैं कर रहा हूँ। और इस चैप्टर में NCERT ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू नोट्स, बट कुछ टर्म्स मुझे समझ नहीं आ रहे थे, तो मैं यहाँ पे लेक्चर से थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पूरा लेक्चर नहीं देख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ। आप भी इसमें जो है ज़्यादा NCERT फोकस करो। थोड़ा सा डेटा चैप्टर है, डेटा भरा हुआ है, NCERT आप पढ़ा करो। NCERT में जो भी डेटा है उसे याद रखा करो। खास करके इसमें जो टर्म्स होते हैं ना, उसे हमें ध्यान में रखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अभी सरफेस केमिस्ट्री की DPP, ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। मुझे थियोरेटिकल क्वेश्चन याद तो बहुत जल्दी हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स की कंपेरिजन में, तो इस चैप्टर में मैं जल्दी कंप्लीट करता हूँ इसे। सो गाइस फाइनली माय DPP इज़ डन और यहाँ मैं ले रहा हूँ छोटी सी ब्रेक, जिसमें मैं स्नैक्स ले रहा हूँ। और फिर स्नैक्स के बाद थोड़ी सी टेरेस पे चलते हैं और फिर कंटिन्यू करेंगे। I would never wait for something to let it go to waste with everything at stake. आफ्टर माई ब्रेक इट्स 7 PM इन द इवनिंग और यहाँ मैं कर रहा हूँ बायो रिवाइज। चैप्टर नेम इज इवोल्यूशन और इस बार टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ इवोल्यूशन आ रहा है जूलॉजी वाले टॉपिक में। द रीज़न इज कि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा सा है और मुझे खुद इस चैप्टर को करने में 2-3 घंटे लग जाते हैं। और थोड़ा सा हिस्टोरिकल टाइप से क्वेश्चन आते हैं इसमें, जिससे आपको हमेशा डेटा याद रखने की ज़रूरत होती है। डेटा मैं कभी कभार भूल भी जाता हूँ, तो उससे मैं स्टिक नोट्स पे लिख के चिपका लेता हूँ ताकि मुझे लंबे टाइम तक याद रहे। और मैंने मनीष दुबे सर से पढ़ाया, तो मनीष दुबे सर ने कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था, स्टोरी लाइन समझा करके, बट मैं कभी कभी भूल भी जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी से NCERT रिवाइज करता हूँ, फिर मैं चलूँगा अपने डिनर के लिए। सो आफ्टर डिनर इट्स 9 in the night और यहाँ पे मैं स्टार्ट किया मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि अलग सर करा रहे हैं उम्मीद 1 से। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे उम्मीद 1 का 1 शॉट लेक्चर इनफ है क्या, तो मैं बोलूँगा मोर देन इनफ है। अगर आप इसे फॉलो करते हो, अच्छे से DPP लगाते हो। बहुत सारे ये भी पूछ रहे थे कि DPP लगाने से अच्छे नंबर आएंगे या फिर उसके लिए मॉड्यूल सॉल्व करना होगा। तो DPP से सुपरफिशियल लेवल पे हो जाएगा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको एक जैसा ही सवाल आएगा। तो हमेशा अलग अलग सवाल करने के लिए आपको जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, जो कि सिर्फ आप मॉड्यूल में मिल सकते हैं। और साथ साथ जो है आपको DPP से भी काम चल जाएगा, टेस्ट में अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। जैसे कि मैं DPP सॉल्व करके जाता हूँ, तो मोस्टली क्वेश्चन जो है लगता है कि ऐसे DPP से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, तो काफ़ी हेल्प होती है उससे। तो आप DPP करके भी जा सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो कि आप मॉड्यूल भी एक बार सॉल्व ज़रूर किया करो। सो फाइनली माई फिजिक्स टेस्ट सिलेबस इज़ डन और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ जेनेटिक्स। मैंने मॉलिकुलर पढ़ लिया, इवोल्यूशन पढ़ लिया, तो 3 ही चैप्टर आ रहे हैं टेस्ट में। तो अभी यहाँ पे मैं जल्दी से जेनेटिक्स रिवाइज करता हूँ। तरुण सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया, फिर भी मुझे कभी कभी दिक्कत आ ही जाती है, बट मैं मोस्टली NCERT पे लाइक करता हूँ, क्योंकि NCERT का डेटा कभी कभी उठ के आ जाता है इसमें। अगर मान लो कोई सा भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, तो उसमें आप देखो कि आप जो पढ़ रहे हो उसे आपको समझ भी आ रहा है, बस इसे NCERT बस आप देखे जा रहे हो। अगर थोड़ा बहुत समझ आ रहा है तो उसे डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करो NCERT से। एक तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा है और इसे आप बाहर से करोगे तो आपको इसे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप कोशिश करो कि NCERT से किया करो। और डिसऑर्डर वाले पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करो। सो गाइज इट्स 2:30 इन द मिडनाइट और यहाँ पे मेरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और फिर ब्रेक में यूज़ कर रहा हूँ थोड़ी सी कॉफ़ी, क्योंकि मुझे नींद आ रही है थोड़ी सी, तो और मुझे पढ़ना है अभी भी। सो गाइज इन द ब्रेक मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी सारी टेस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है, बट यहाँ मैं DPP नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे बहुत सारे DPP कर रहा हूँ। जो भी मैंने पूरे दिन पढ़ा है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों के DPP मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कंप्लीट करता हूँ।
और गाइस सच में टेस्ट सिलेबस करने में मुझे बहुत सारा टाइम लग गया। अभी देखो बजने वाले हैं सुबह के 4, मतलब मैंने शाम 4 से स्टार्ट किया था और अभी मॉर्निंग के 4 होने वाले हैं। आपको वीडियो में पता नहीं चला होगा कि हाँ मैं रात में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि लाइट वाइट है सब तो कैसे पता चलेगा। बट सीरियसली मुझे नींद अभी आ रही थी बीच बीच में। मैंने एक बार कॉफ़ी सब भी ले लिया ताकि थोड़ी सी कम नींद आए, क्योंकि टेस्ट सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तो फिर टेस्ट देने का मन नहीं करता, जो कि गलत है। आपका सिलेबस हुआ हो या नहीं हुआ, आपको टेस्ट जरूर देना चाहिए। सो गाइस फाइनली माय DPP इज डन। नाउ आई एम गोइंग टू माय बेड, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो अभी मैं यहाँ पे सो रहा हूँ। The next morning. सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और अब यहाँ बज रहे हैं सुबह के 12 और यहाँ मैं जस्ट सो के जगह हूँ और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ P ब्लॉक का रिवीजन, जो कि 11th का चैप्टर है। बट देखा मैंने सिलेबस में कि ये भी आ रहा है, तो मैंने बोला चलो ठीक है, बहुत बार पढ़ लिया है तो एक बार और पढ़ लेते हैं। और यहाँ मैं जल्दी से रिवाइज कर रहा हूँ P ब्लॉक को। फिर अभी 2 बजे से टेस्ट हमारा कंटिन्यू होता है, तो फिर कंटिन्यू करेंगे। मैंने रात में सिलेबस सारा कर लिया था, बट सुबह में तो लग रहा है कि हाँ सिलेबस याद है, बट टेस्ट में देखता हूँ क्या होता है। तो फिर यहाँ मैं इसे जल्दी से कंटिन्यू करता हूँ, फिर टेस्ट देंगे। सो गाइज इट्स 2 PM इन द आफ्टरनून और यहाँ मैं अपना जल्दी से टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट और बेस्ट ऑफ लक बोल दो मुझे। मैं सबसे पहले जूलॉजी कर रहा हूँ, फिर बॉटनी करूँगा, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। सो गाइज फाइनली मैं बायो एंड केमिस्ट्री इज डन और फिजिक्स में मैंने थ्योरेटिकल वाले सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, बस मुझे न्यूमेरिकल्स करने हैं। ये सारे आपको जो दिख रहा होगा ग्रीन वो सारे थ्योरेटिकल है जो कि मैंने कर लिया, और रेड वाले सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग में ही थे, सेक्शन बी में सारे के सारे थ्योरेटिकल थे, तो पहले मैंने सोचा चलो थ्योरेटिकल कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल थोड़ा सा ईजी होता है करने में। और अगर आपको न्यूमेरिकल्स में टाइम नहीं बचता है तो कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरेटिकल से भी नंबर आ जाएंगे। सो गाइज यहाँ पे मैं कर रहा था फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। जैसा कि मैंने पहले बताया, मैंने थ्योरेटिकल कर लिए थे और मैं बाद में न्यूमेरिकल्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने न्यूमेरिकल्स इतने सारे नहीं किए, बट एक भी टिक नहीं हो रहा और सब में बोल रहा है कि आप 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। बट मैंने 35 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट किया भी नहीं है, मेरा तो इतना ज़्यादा छूटा हुआ है। फिर इसमें बोल रहा है कि आप जो है प्रीवियस को किसी को क्वेश्चन का क्लियर करो। मैंने एक का क्लियर करके देख भी लिया, उसके बाद फिर मैं उसे क्लिक कर रहा हूँ, फिर से आंसर कर रहा हूँ, तो वो भी आंसर नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। मैंने एक रिव्यू में रखा था, तो कम से कम रिव्यू वाला तो हो जाता है कि रिव्यू बाद में चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और यहाँ पे बोल रहा है आपने 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं, जो कि मैंने मुश्किल से इसमें 20 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं किए हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कि पता नहीं क्या हो रहा है। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री मैंने कर लिया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने फिजिक्स में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया, इससे पहले मुझे कभी ऐसा प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ा। यार ये कैसे हो सकता है कि मैंने किसी का आंसर दिया ही नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट में तो ये भी होता है कि आप एक बार आंसर दे तो उसे क्लियर भी करते, यहाँ तो आंसर दिया भी नहीं, फिर भी बोल रहा आपने आंसर दे दिया है। सो गाइस वहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने उसे सबमिट कर दिया और फिर देखते हैं टेस्ट में क्या मार्क्स था। मेरा स्कोर इज 572 और रैंक इज 296 और देख सकते हो यहाँ स्किप लिखा हुआ है 22। अगर मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होते तो वो इनकरेक्ट होता ना। और फिर मेरे देखो फिजिक्स में 69 नंबर आया है मात्र। यार क्या हो रहा है ये मेरे साथ, मतलब मेरा टेस्ट पूरा बेकार चला गया आज का। मैंने सो गाइस आई डोंट नो इज दिस अ टेक्निकल एरर, और टेस्ट को डिजाइन इस तरह से किया गया है, बट जो भी हुआ बिल्कुल भी फील अच्छा नहीं हुआ मुझे। और लिटरली आई एम क्राइंग फ्रॉम इनसाइड एट दैट टाइम। मैं तो ये वीडियो बहुत देर बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इतना फ्रीली बोल पा रहा हूँ। अगर उस समय मैं कैमरा के सामने आता तो लिटरली आई वाज क्राइंग। और फिर मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो लेट मी इन द कमेंट। और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ओके बाय।